बुंदेलखंड में मानसून की दस्तक 19 जून से शुरू हो गई थी, तो जुलाई 19 होने के बाद भी लगातार जारी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और ज़्यादा बारिश होगी। ऐसे में बुंदेलखंड के सभी बांध, नदियाँ, तालाब, नहरें, नाले सब उफान पर हैं। इस समय हम आए हैं मौरानीपुर तहसील के रौनी ग्राम पंचायत के पचवई गांव में। पचवई गांव को इस समय हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से पचवई गांव प्राचीन हो गया है, क्योंकि इसका संपर्क मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये पचवई गांव के लिए एकमात्र रास्ता है मुख्यालय से जाने के लिए, मुख्यालय से वापस गांव आने के लिए। अब आप पहले यहाँ पर पानी देखिए, हम पैदल चल रहे हैं, जितना हम जा सकते हैं गांव वालों को इस पानी में उतना अंदर ये दिखाना चाहेंगे कि ये गांव वालों के लिए रोज़ की परेशानी है, रोज़मर्रा की समस्या है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए हम कम से कम हमारा जो पानी है वो लगभग घुटने तक, लगभग पानी हमारे घुटने गर्दन के आसपास आ गया। इससे ज़्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गाँव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से कट चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि गर्दन भर पानी में हम इस समय इसलिए मौजूद हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गांव वाले पिछले 1 महीने से जान जोखिम में डालकर, अगर किसी को काम पड़ता है मुख्यालय या कहीं और जाना पड़ता है तो केवल एक ही मात्र रास्ता है, कभी इस टायर ट्यूब से या फिर कभी इसी हालात से, इसी तरह से चल के जाते हैं। तमाम गांव वाले खड़े हुए, इनसे हम एक करके बात करते हैं। पहले आप आइए ज़रा, आपसे हमें कुछ जानकारी करनी थी। ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए, ज़रा इस तरफ आइए। ये बताइए कौन सा गांव है और इस ऐसे हालात में कैसे आप लोग रह रहे हैं? हाँ सर, ये रौनी मौजा का पचवई गांव है। हाँ। और इसमें कम से कम 20 जून से पानी भरा हुआ है और नीचे तालाब है। तालाब के बहाव की वजह से हम लोग सारे परेशान हैं, बीमार भी हो जाने पर कोई भी आदमी सही सलामत से नहीं निकल पाता है। ट्यूब की सहायता से या रस्सी की सहायता से निकलता है तो जो तैरना आता है वो निकल पाता है, और जिसको तैरना नहीं आता है वो नहीं निकल पाता है। पीछे की वजह क्यों इतना पानी भर जाता है और हालात कब से ऐसे हैं? ये हालत करीब है, कम से कम 8-10 साल हो चुकी है इसको, जब वो तालाब बथा है, जब से हरकत है इस गाँव की। और यहाँ पर वो बथाव अभी 15 फीट हो चुका है इसमें, और इसके बावजूद वो आगे भी बढ़ सकता है। इस बीच कोई हादसा हुआ क्या? हादसा हुआ यहाँ पर हादसा है कि 2 बच्चे भी डूब चुके थे, एक बाइक भी डूब गई थी, वो अभी तक बाइक मिली भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस तरह के हालातों में कोई आपकी सुध लेने आया, कोई अधिकारी, कोई नेता? यहाँ पर जी कोई ना आया है। और जो जिसको छोटे मोटे से बोलते हैं, फोन करते हैं तो वे कहते हो जाएगा, लेकिन बावजूद मौके पे कोई नहीं आया है। अच्छा, ये तो हर साल ऐसा होता होगा? हर साल होता है, जब ज्यादा बारिश हो जाती हो तो हो जाती है। तो कभी आपने आवाज उठाई? आवाज उठाई है, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं भाई, ना कुछ हुआ है। हर साल यही रहता है? हर साल यही रहता है। क्या कहेंगे, आइए हमसे क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हम जाके ऐसा कि बारिश कम होती है तो हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं होती है परेशानी, और बारिश ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसलिए सरकार से श्रीमान जी निवेदन है कि या तो तत्काल फाटक खुलवा जाए, हम लोगों की तत्काल कौन व्यवस्था की जाए। फाटक नहीं खुलता तभी हाल हो जाते हैं। तो फिर सर हम लोग हाईवे पर जाम लगाएंगे, तहसील प्रशासन में धारणा धरेंगे सर। क्या कहोगे भाई? जैसे मान लीजिए अभी तो आपके गांव में पानी, यहाँ से पानी भरा हुआ है, लाइट भी नहीं आ रही होगी, तो कैसे काम हो रहा है? लाइट नहीं आ रही, ना लाइट आती है, ना हमारे यहाँ गांव में चक्की है कोई, और ना हम लोगों को कहीं से निकलने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? हाथ की चक्की से पीस के खाते हैं आदमी, लाइट नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, रात बिरात कोई मान लो समस्या अगर हो जाती है, रात बिरात, तो वो निकलने तो कैसे एक बजे कैसे निकलते फिर आप लोग? यहाँ पर सर खेतों में गपते हुए जाते हैं, चारों तरफ से नदी है, पचवई बीच गांव में पड़ता है, तालाब के यहाँ कोई समस्या तो तब तो कोई जलीय जानवर भी यहाँ होगा, ऐसा नहीं है? नहीं है, खतरा रहता है। हाँ, मगरमच्छ भी रहते हैं। हाँ, यहाँ पर मगरमच्छ भी आते हैं, रात बिरात आते हैं तो पहाड़ पे मिलते हैं, पहाड़ पे बैठे मिलते हैं, चढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन सर जी इसमें एक चीज आप देख लीजिए, ये जो ग्रामीण है ये गर्दन तक डूबा हुआ है, और हम भी इस समय गर्दन तक ही डूब चुके हैं। हम फिर कह रहे हैं कि हमारा इस रास्ते, जल भरा वाले रास्ते में आने केवल एक ही उद्देश्य है, हम दिखाना चाहते हैं कि पिछले 1 महीने से इसी तरह के हालात है पचवई गांव के। यानी गांव उस तरफ है और ये पानी इस तरफ से पूरा घिरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गांव वाले अपने रोज़मर्रा के जब कामों को पूरा करते हैं, कितना जोखिम है।
कुछ और बताइए, आप क्या कहोगे बताइए। सर बहुत समस्या गंभीर है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। हम लोग तो पहुंच गए ऐसे जैसे 100 साल पहले जीते थे आदमी। अच्छा, हाँ प्राचीन समय में। हाँ प्राचीन समय में पहुंच गए हम लोग। अच्छा, बच्चे अच्छे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ना स्कूल जा पा रहे, किसी को इलाज करवाना हो तब भी नहीं जा पा रहे हैं। कब से बच्चे स्कूल नहीं गए? ये नहीं गए, 1 महीना हो गया है। क्या कहोगे, 1 महीने स्कूल हाँ, नहीं गए? 1 माह से कोई बच्चा नहीं जा पा रहा है। चलिए, 1 महीने से अब जा भी कैसे पाएंगे, क्योंकि विद्यालय के संपर्क मार्ग पर जो मुख्य संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो फिर फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम तैरना नहीं जानते, इसके बाद भी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े पानी में आ करके कम से कम ये दिखा सकें कि देखिए जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, और आया भी है तो केवल ये कह के चले गए हैं कि हाँ ये पानी का निकासी की जाएगी। क्यों भैया, एक बात और बता दो, खाली इधर आ जाओ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। क्या कोई अधिकारी आया यहाँ पर? हाँ, अधिकारी आया है यहाँ पर। अधिकारी होके एसडीएम साहब आए थे तो वो बोल रहे थे नहीं निकलते जाएंगे, 2 फीट पानी है, इतने में तो निकलते जाएंगे आदमी, सब लोग सही है, कुछ नहीं है। कब आए थे? अभी 2-3 दिन हुए हैं। तुम बेटा हाथ तुम बाइक चला रहे थे? नहीं, बाइक इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। एक शख्स जो बाइक चला रहा था उसकी बाइक बह गई है, अभी तक नहीं मिली है। ये बताओ भाई, कितने दिन पहले आप बाइक लेके यहाँ आए थे? 3 लोग हटे। कितने, कौन कौन था? ये हटे, मेरा भाई हटे, ये हटे। फिर क्या हुआ अचानक? गाड़ी चली गई, हम लोग चले गए बहुत दूर पहुँचे, 1-1.5 थोड़ा सा इस तरफ आइए। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर दूर पहुँचे तब हम लोग पार लग पाए, खड़ी के पेड़ पे बैठ गए। कब तक बैठे थे, कितनी देर बैठे थे वहाँ? 2 घंटा नीचे नहीं आ रहा पानी। तो ये हर साल ऐसे ही रहता है? हाँ, ऐसे रहता है। अब मिला करके आप लोग का संपर्क कटा मुख्यालय से पूरी तरह से। तो अब आप समझिए, देखिए अब हम भी इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे भी पानी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के ये जो समस्याएं हैं, ये गांव वालों का कहना है कि पिछले 10 साल से इसी तरह से इस पचवई गांव का संपर्क मार्ग पानी में डूबा रहता है और 15 फीट तक पानी रहता है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि कई बार इलेक्शन भी हुए, बीच में इन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर से मानसून की काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और पचवई गांव एक बार फिर से डूब चुका है, यानी पचवई गांव की चारों तरफ से पानी गिर चुका है, संपर्क मार्ग पूरी तरह डूबा हुआ है। अब ऐसे में गांव वालों का कहना है कि कम से कम फाटक खोल दिया जाए तो इनकी जो दुश्वारियां हैं दिन रात की वह दूर हो सकें। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।